नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य होने जा रही है। 1 मई 2026 से अगर किसी ड्राइवर को मराठी पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरकार ने इस नियम को लागू करने के लिए पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाने की बात कही है। इसका मकसद है कि यात्रियों और ड्राइवर के बीच बेहतर संवाद हो सके और स्थानीय भाषा को बढ़ावा मिले। पंजाब में सेहत कार्ड योजना ने बड़ा आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य में अब तक 40 लाख से ज्यादा सेहत कार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे लाखों परिवारों को फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे। पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बताया गया है कि तेल कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 18 रुपए और डीजल पर लगभग 35 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे में चुनाव के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आरोप लगाया कि सरकार ने देश के हितों से समझौता किया है और यहां तक कहा कि देश को बेच दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते से किसानों, छोटे उद्योगों और रोजगार पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह डील भारत की ऊर्जा और डेटा सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बड़ा झटका। माइक्रोसॉफ्ट अपना आउटलुक लाइट ऐप बंद करने जा रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि एंड्रॉयड यूजर्स के लिए आउटलुक लाइट 25 मई 2026 के बाद काम नहीं करेगा। इसके बाद यूजर्स अपने ईमेल, कैलेंडर और फाइल्स इस ऐप में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट अब सभी यूजर्स को आउटलुक मोबाइल ऐप पर शिफ्ट होने की सलाह दे रहा है। वेस्ट एशिया में जारी संकट का असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण भारत में खिलौनों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। इसका मुख्य कारण कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी है। रिपोर्ट के अनुसार खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और अन्य पेट्रोकेमिकल्स के दाम पिछले कुछ समय में 70% तक बढ़ गए हैं। क्योंकि भारत में खिलौनों का बड़ा हिस्सा प्लास्टिक पर आधारित होता है, इसलिए इसकी लागत सीधे बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शांति वार्ता हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों की टीमें इस हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा मिल सकती हैं। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन शुक्रवार से रविवार के बीच बैठक संभव बताई जा रही है। इससे पहले हुई बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी, लेकिन दोनों देश अब भी बातचीत के रास्ते खुले रखे हुए हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चुन लिया है। पटना में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे और जल्द ही शपथ लेंगे। यह पहली बार है जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक जंग अब पूरी तरह तेज हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में बड़ा हमला बोलते हुए कहा, दीदी को टाटा कहने का समय आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी उनका समर्थन कर रही हैं। शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनने पर एक एक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने वादा किया कि सरकार बनते ही 45 दिनों में बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा किया जाएगा।